एवरीबॉडी वेलकम बैक। सो आज की हमारी वीडियो रहेगी डिबेट के बारे में। तो हम सब जानते हैं कि डिबेट का मतलब क्या होता है कि जब दो पार्टीज होती हैं, दो धड़ होते हैं, दो ग्रुप्स होते हैं जो कि आपस में डिस्कशन करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। एक पार्टी जो होगी वो अपोजिट पार्टी होगी, एक फेवर में होती है। कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक दे दिया जाए उन दोनों को एंड उनको बोलना होता है उसके ऊपर। अब इनमें क्या हो सकता है कि ये एक प्रकार की फॉर्मल डिस्कशन होती है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर ट्रेंडिंग टॉपिक पे हम बातचीत करते हैं। ठीक है। डिबेट में क्या होता है, हम अपने अपोजिट जो हमारे अपोजिट में टीम बैठी होती है हम उसके वर्ड्स को सुनते हैं, इसलिए ताकि हम उनको गलत प्रूव कर सकें। अब ऐसा तो नहीं है जो बोलने वाला वो ऐसे ही कुछ भी बोल रहा, नहीं, वो भी कॉन्शियसली बोलता है, अपने पॉइंट्स उसके भी अपनी जगह पर ठीक होते हैं। बट अगली पार्टी जो होती है, जो नेक्स्ट बोलने वाली होती है, उसको वैलिडेट नहीं करना होता, अपना पॉइंट रखना। पहले तो अपना पॉइंट रखेगा वो उस टॉपिक से रिलेटेड, एंड देन उसकी जो अपोजिट पार्टी के द्वारा जो बोला गया है उसको भी वो क्या करेगा, नकारेगा, या फिर क्या कह सकते हैं कि उसके पॉइंट को अनवैलिड कह देगा। एक तरीके का क्या होता है कि फॉर्मल डिस्कशन की जाती है। आप देखते हो कि स्कूल में कंपटीशन होते होते थे, डिबेट कंपटीशन, जिसमें एक टाइम लिमिट में हमें कुछ अपना टॉपिक कंप्लीट करना होता था, जिसमें हम क्या करते हैं कि एक मॉडरेटर होता है जो कि इन डिस्कशन को पॉइंट ट्रैक पे रखता है। मॉडरेटर का काम ही यही होता है कि भाई क्या करेगा कि जो भी डिस्कशन हो रही है, टॉपिक जो भी स्टार्ट किया गया है वो वहीं पे रहे और मुद्दे की बात ज़्यादा हो। तो यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में आपने देखा होगा, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में बेसिकली ये होता ही है, ताकि बच्चे की जो स्पीकिंग स्किल्स है वो उस पर मेजरली फोकस किया जाए, और साथ ही साथ उसे एक तरीका है कि कैसे हमें बोलना है। कॉन्शियसली लिसनिंग भी यहाँ पे चल रही है, कैसे कि एक पार्टी बोल रही है तो सारे जो दूसरी अपोजिट टीम है वो ध्यान से सुन रही है, ताकि वो उसको रिफ्यूट कर सके, ताकि उसकी बात को जायज़ ना ठहरा सके और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखे कि हमें ऐसा लगता है। काउंटर पार्टी जो होती है, कौन उसको अपना ध्यान में रखे हुए कुछ भी नहीं बोलना होता है। हमें सोच के समझ के उसकी जो भी डिस्कशन है, मान लो कोई भी टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक ले लो, तो उसके दुष्परिणाम भी होते हैं, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं। तो पॉजिटिव वाला सिर्फ पॉजिटिव ही बात करता है। जब अगर हम जो फेवर में नहीं होता उस टॉपिक के, तो वो उसकी नेगेटिव पक्ष को ज़्यादा उजागर करता है। इससे ये पता चलता है कि नॉलेज भी बढ़ रही है, बच्चे का स्पीकिंग स्किल भी और फियर भी उसका काउंटर हो रहा है। साथ ही साथ वो अपने आप को बोलने, फियर से लड़ रहा है, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर रहा है, बोलने की प्रैक्टिस कर रहा है। ठीक है। इसमें ये हो सकता है कि जो भी फॉर्मल डिस्कशन हो रही है वो नेगेटिव पॉइंट्स हो सकते हैं, अफर्मेटिव पॉइंट हो सकते हैं, जिसमें लॉजिकली बच्चा सोच के बोल रहा है और क्रिटिकली सोच रहा है। ऐसा भी नहीं है कि मान लो कि उसने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं वो उनमें जो लीडर्स होते हैं वो पढ़े लिखे होने चाहिए। ये टॉपिक है आपका मुद्दा। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि इसमें जो पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे और जो नेगेटिव पॉइंट्स होंगे, नेगेटिव वाले हमेशा उसके काउंटर पार्ट में जाएंगे कि भाई जो लीडर्स होते हैं वो ढंग से अच्छे से वो चैनलाइज नहीं कर पाएंगे, उनकी जो नीतियाँ होंगी वो उनके हिसाब से हो जाएंगी। तो पढ़ाई भी इतनी ज़रूरी है, एजुकेशन भी इतनी, मतलब एक तरीके का क्या हुआ कि वो एक ही पक्ष को लेके जाएंगे अलॉन्ग विद जो अनदर पार्टी जो फेवर में आएगी। कोई बात नहीं, अगर नहीं भी पढ़े हैं, कम से कम उनको जो बेसिक लेवल पे जो लोग होते हैं उनके साथ तो वो कनेक्ट करते हैं ना, तो उनके वो उनके पॉइंट बताएंगे, वो उनके पॉइंट्स बताएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि हम जो अपोजिट पार्टी होती है अपना पॉइंट तो रखना ही रखना है, साथ ही साथ जो काउंटर पार्टी है उसको भी हमें अटैक करना होता है कि तू गलत है, तेरी जो बातचीत है वो ठीक है, बट यहाँ पे तू सही नहीं है। तो एक तरीके का लिसनिंग भी यहाँ पे हो रही है। जो बोल रहा है उसकी वो कॉन्शियसली बोल रहा है, कुछ भी नहीं बोले जा रहा, आर्ग्यूमेंट भी कर रहा है तो वो भी सोच के, है ना। तो एक तरीके का डिबेट एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें एक आपकी लॉजिकल थिंकिंग लगती है। कुछ भी आप नहीं बोल सकते, अपने ओपिनियन के साथ साथ दूसरे की ओपिनियन को भी
आप क्या करते हो, खंडन करते हो, और ऐसा नहीं है। और कभी कभी उसका पॉइंट काउंटर पार्ट जो होता है वो सही भी हो जाता है, नेगेटिव वाला जो फेवर में नहीं होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अलॉन्ग विद जो सही है वो भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो एक तरीके का डिबेट का फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो पहली तो बात है कि जब हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में डिबेट हो रही है, तो आपकी फ्लुएंसी बढ़ती है। वी ऑल नो कि जब हम कोई चीज़ बोल रहे हैं तो हमारी जो शब्दावली है, वोकेबलरी है, वो भी इंक्रीज़ हो रही है, हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है। देखो इतने जल्दी जल्दी टाइम बाउंड में आपको बोलना पड़ता है, 4 मिनट के अंदर आपकी जो स्टार्टिंग है वो हो जानी चाहिए। अलॉन्ग विद उनको भी एक टाइमर दिया जाता है कि इस टाइमर के अंदर अंदर आपको बोलना है। आपने टीवी चैनल्स पे देखी होगी, न्यूज़ चैनल पे, जहाँ पे डिबेट्स होती हैं, है ना, तो मतलब एक काउंटर पार्ट होता है, एक टाइम बाउंड होता है जिसके अंदर आपको अपनी संक्षिप्त में बात रखनी होती है। तो कहने का मतलब है कि डिबेट आपकी फ्लुएंसी, वोकेबलरी, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करती है और आपको मौका देती है बोलने का इंग्लिश को। ठीक है, इसमें हम कोई भी मेन इश्यूज़ को उजागर कर सकते हैं, पॉपुलर डिबेट्स कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। आपको जो मतलब वो एक तरीके का आप खुलते हो, यहाँ पे कुछ भी आप अपने जो फियर है उससे लड़ पाते हो। कम्युनिकेशन स्किल्स तो बढ़ती हैं, कॉन्फिडेंस, एक्टिवली हम लिसन करते हैं। यहाँ पे जो लिसनिंग वो एक्टिव होगी, क्योंकि क्या होता है ना कि जो हमें किसी को काउंटर करना होता है तो हम उसको ध्यान से सुनेंगे, उसके एक एक शब्द को, उसकी हर एक लाइन को। फिर जो अगला व्यक्ति जो नॉट फेवर में होगा वो बोलेगा कि इस व्यक्ति ने जो ये लाइन कही है ये सही नहीं है। तो मतलब एक तरीके का क्या हो रहा है कि वो अपनी लिसनिंग को भी इंक्रीज़ कर रहा है, लिसनिंग स्किल्स को भी इम्प्रूव कर रहा है, एक्टिवली सुन रहा है, सोच समझ के उसको काउंटर कर रहा है। तो एक तरीके का क्या हो रहा है यहाँ पे, अपने आप को वो एक ऐसे एरिया में लेके आ रहा है कि जहाँ पे वो लिंग्विस्टिक स्किल्स को इम्प्रूव कर रहा है। ठीक है, तो जब टॉपिक अलॉट किया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजर मॉडरेटर के द्वारा, मॉडरेटर होता है जो लीड करता है टॉपिक को, ट्रैक पे रहे, आपकी जो डिबेट है वो सही तरीके से चलते रहे, आप टॉपिक से भटको ना। तो मॉडरेटर एक व्यक्ति होता है जो कि आपकी जो ये डिस्कशन है इसको ट्रैक ऑन रखता है। ठीक है, तो एक तरीके का क्या होता है कि आपको एक टाइम अलॉट किया जाता है कि भाई इस मुद्दे पे हमें बात करनी है, कल इस मुद्दे पे डिबेट होने वाली है, तो आप प्रिपेयर करके आना। ठीक है, अपने अपने पॉइंट्स रखना। तो क्या होता है, इससे बच्चे का जो रिसर्च वाला जो एरिया है कि वैसे रिसर्च करना है, किन किन मुद्दों को, किन किन पॉइंट्स को उठाना है, कौन कौन से पॉइंट्स सही रहेंगे, तो रिसर्च एबिलिटीज़ भी यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही हैं, बच्चे की इंकरेजमेंट मिल रही है कि, है ना, इंकरेज हो रहा है। इंकरेज करना पड़ता है बच्चों को, ताकि बच्चा जो है वो अपने फियर के साथ लड़ पाए, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ के रिलेटेड हों। ठीक है, और जो भी विनिंग टीम है, ठीक है, टॉपिक एंड चूज़ विच इज़ विनिंग टीम। ठीक है, ये जो होता है डिसाइड, पहले तो आपको पर्टिकुलरली आपको क्या होता है, 4-5 मिनट आपको इंट्रोडक्शन देनी होती है उस टॉपिक के रिलेटेड। ठीक है, और फिर क्या होता है कि जब उस थोड़ी 4-5 मिनट की आपने दे दिया, अपना पॉइंट रख लिया, आपने इंट्रोडक्शन दे लिया, तब क्या होता है कि डिस्कशन शुरू होती है नेक्स्ट पार्टी। अब एक बंदे ने फेवर में बोला, दूसरे ने उसके काउंटर में बोला कि ये जो व्यक्ति मेंशन कर रहे हैं ना, ये इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, या फिर ये वैलिड पॉइंट नहीं है, या फिर ऐसा कुछ। ठीक है, तो एक तरीके का एक फॉर्मली होता है ये। ठीक है, जिसमें आपको टाइम बाउंड में आपको ये सब पॉइंट्स रखने पड़ते हैं। जो भी डिस्कशन हो रही है वो वैलिड होनी चाहिए, रिसर्च्ड होनी चाहिए, कुछ भी अनाप शनाप आप नहीं बोल सकते हैं। एक अंगेज्ड में होता है, एक ये तो हमने बात की ही। ये हो गया हमारी ये प्रोसेस। इसमें हमारी वोकेबलरी, न्यू शब्द बच्चों को पता चलते हैं, जो लिसनर्स हैं, जो ऑडियंस है वो सुन रही है, जो उनकी डिबेट को सुन रही है, उनकी भी वोकेबलरी बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पैसिवली सुन रहे हैं। ठीक है, तो डिबेट है वो हमारी प्रैक्टिस और हमारी जो क्रिटिकल थिंकिंग है
उसकी स्किल्स को बढ़ाती है। क्रिटिकल थिंक मतलब कि कोई भी चीज़ कैसे हुई, उसका आगे पीछे, बीच में, मिडी, उसका पूरा होलिस्टिक इवेल्युएशन को क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। एंड कॉम्पिटेंटली कोई भी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, लाइक 370 कैसे टूटा, ये जो होती है वो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाती है। क्रिटिकल थिंकिंग जब आप कोई भी चीज़ कॉन्शियसली उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो, नॉलेज लेते हो, अप्लाई करके देखते हो, इवेलुएट करते हो कि इसमें क्या वैलिडेशन है या नहीं है, उसको बोलते हैं क्रिटिकली सोचना। ठीक है, क्रिटिकली सोचना मतलब उसके आगे पीछे, बाद में, इसके क्या दुष्परिणाम, एडवांटेज, डिसएडवांटेज सारी ही आ जाती है क्रिटिकल थिंकिंग में। तो क्रिटिकल थिंकिंग तो बढ़ ही रही है। प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है बच्चे को अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, जैसे कि मान लो कोई भी 370 ले लो, तो 370 सही है गलत है, किसी के लिए वो सही था, फेवर में था, किसी के लिए वो नहीं था। ठीक है, तो वो एक तरीके का कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स भी हम इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं थ्रू डिबेट्स। ठीक है, परसुएशन स्किल्स। ठीक है, हम जैसे कि हमारी जो बात है, किसी को हम मनवाना चाहते हैं कि भाई जो मैं कह रहा हूँ ये सही है और रिसर्च प्रूव्ड है, लॉजिकल है, तो मतलब एक तरीके का हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके का ये भी एक स्किल होती है किसी को अपनी बात मनवाना, भाई परसुएशन स्किल्स कहलाती है। आपकी अंडरस्टैंडिंग उस टॉपिक के रिलेटेड ज़्यादा हो जाती है। कोई भी टॉपिक अगर आप डिस्कशन कर रहे हो क्लास के अंदर, जेंडर स्टीरियोटाइप्स के बारे में, तो इसके बारे में आप क्लास के अंदर डिबेट करवा सकते हो कि भाई जेंडर स्टीरियोटाइप क्या है, स्टीरियोटाइप होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बच्चे क्या सोचते हैं उसके बारे में, अपने पॉइंट ऑफ व्यू अलॉन्ग विद उसके जो डाटाज हैं, जो रिसर्च डाटाज होते हैं। इससे क्या होता है कि कोई भी टॉपिक के रिलेटेड बच्चे को अंडरस्टैंडिंग आती है, वो भी डीप डेप्थ में अंडरस्टैंड करता है बच्चा, एक्टिवली लिसन करता है किसी भी अपोजिट पार्टीज़ को, क्योंकि क्या होता है कि उसको काउंटर देना होता है, तो उसके लिए उसको सुनना भी ध्यान से ही है, तो इसलिए। ठीक है, डिबेट जो होती है वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करती है, शार्पन करती है। मतलब कि एक तरीके का आप जब भी बोलते हो, ठीक है, आप रिसर्च करते हो, पढ़ते हो, समझते हो, फिर जाके आप अपने 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 पॉइंट को रखते हो, तो इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स की बढ़ ही रही हैं। आप एक्सप्रेस कर रहे हो अपने आप को, आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ को, आपने जो रिसर्च किया, आपने जो पढ़ा है, समझा है, आपकी जो माइंड है उसको खोलती है। ऐसा नहीं है कि एक बुक में जो पर्टिकुलर टॉपिक है, जैसे कि अभी हम पढ़ रहे हैं तो इतना ही हमने डिबेट के बारे में पढ़ लिया, नहीं। तो एक तरीके का हम रिसर्च करते हैं इसमें, हम गूगल पे देखेंगे डिबेट का क्या 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 क्या, कहाँ कहाँ, कैसे कैसे इसके बारे में डिस्कशन हो रही है, डिबेट्स कहाँ कहाँ इंटरनेशनली हो रही है, कहाँ कहाँ इसके बारे में बातचीत हो रही है, डिबेट होती कैसे है, इंग्लिश में कैसे होती है। हम यूट्यूब देखेंगे और प्लेटफॉर्म्स देखेंगे, टीचर से पूछेंगे, ये सब क्या है। एक तरीके का आपके दिमाग को खोलने वाली बात हो गई है। आप अपने आप को सिर्फ एक बुक के अंदर नहीं देख रहे हो, आप उसको पूरी जगह देख रहे हो। न्यूज़पेपर के अंदर देख सकते हो, न्यूज़ मीडिया में देख सकते हो कैसे डिबेट्स की जाती हैं, बच्चों की डिबेट्स देख सकते हो। तो इस तरीके का आपके माइंड को खोलती है ये। एक्टिवली आप किसी को सुनते हो, किसी के ओपिनियंस जानते हो, आपकी ओपिनियंस क्या है, उसके साथ मैच क्यों नहीं हो रहे, क्यों आप ऐसे सोच रहे हो। आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब एक बॉक्स के बाहर दुनिया जो होती है वो आप देखने की कोशिश करते हो डिबेट के माध्यम से। तो आपकी जो है इमेजिनेशन बढ़ना, अपनी क्रिएटिविटी, आप अपने अपने शब्द इस्तेमाल कर सकते हो, अपने तरीके से बोल सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने किसी को कॉपी ही कर लिया, वैसा नहीं। क्रिएटिविटी इसमें इन्वॉल्व होती है। क्रिएटिविटी होती है जो यूनिक आपके अंदर जो एबिलिटीज़ होती हैं। आपने देखा होगा स्टैंड अप कॉमेडियंस होते हैं, वो किस तरह से जो बहुत ही जलीलियत बात होती है वो हंसी में बता देते हैं, जो कि किसी किसी को वो बुरी ना लगे, इस तरीके से बता देते हैं। तो एक तरीके का क्रिएटिविटी मिलाई है, आलोचनात्मक चीज़ को एकदम हंसी में बताया जाता है। तो एक तरीके का क्रिएटिविटी मिला देना किसी भी चीज़ में। इमेजिनेशन मतलब आप कोई चीज़ को इमेजिन कर पाते हो, अपने अल्टरनेटिव सोच पाते हो कि भाई ऐसा नहीं बोल सकता तो वैसा बोलूँगा, है ना, इस तरीके से।
डिबेट जो होती है वो एक सिर्फ एक प्रोसेस नहीं है, एक बंदे की प्रोसेस नहीं है, इसमें बहुत एक आपकी टीम होती है, आपको साथ में चलना पड़ता है। एक बंदे का आर्ग्यूमेंट अगर प्रूव नहीं हो पा रहा है तो दूसरा उसको सपोर्ट करने के लिए वहाँ पे होता है। तो कोऑपरेशन भी यहाँ पे बच्चा सीखता है कि कैसे हम दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। बाई चांस आप हार भी गए, ठीक है, आपके आर्ग्यूमेंट सही नहीं, वैलिड नहीं हुए, तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ भी। तो वैल्यू ऑफ टीम वर्क, ये तो हमने अभी बात की कि आप अपनी टीम वर्क को लेके चलते हो। यहाँ पे आप अकेले नहीं हो जो पार्टिसिपेंट हो, इसमें आपको टीम के साथ चलना पड़ता है। अपने जो पीयर्स ग्रुप होते हैं उसको आपको वैल्यू करना पड़ता है। इसमें आप अपने माइंड को खोलते हो। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पर्टिकुलर, वही बात आ गई ना कि आप रीज़न कर पाते हो। कोई भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो तो आपकी उसके अंदर डीप नॉलेज आती है। डीप एंड रीजनिंग, लिसनिंग स्किल और स्पीकिंग स्किल्स यहाँ पे ज़्यादा बातचीत होती है इसमें। तो ये थे हमारे जो है डिबेट है। तो डिबेट के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं बेसिकली। जब आप कोई बात को रख रहे हो अपनी, तो मतलब आपने उस पर रिसर्च की है, आप उस पर क्रिटिकली सोच रहे हो, थिंकिंग कर रहे हो, वैल्यूएट कर रहे हो। कोई भी चीज़ ऐसे नहीं आ जाती है ना, उसमें आपकी स्पीकिंग स्किल बढ़ रही है, आप क्रिटिकली सोच पा रहे हो। तो इसके फ़ायदे तो बहुत है। तो प्रोसेस आप लिख सकते हो सीधा कि इट इज़ अ फॉर्मल डिस्कशन वेयर टू पार्टीज आर देयर एंड जस्ट वन ही इस डिबेट को लेड आउट करता है। एंड दिस फॉर्मल डिस्कशन कैन बी सीन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड कैन बी सीन इन द स्कूल इंस्टीट्यूशंस एंड समथिंग एल्स। तो इस तरह से हम अपने डिबेट वाले जो टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू, हैव अ